परम पूज्य निर्मल माँ ने 30 जून 17 के VCT सत्संग में कहा था, ज्ञानी का अंतःकरण कैसे काम कर रहा है ये देखना है, नहीं कि केवल निधिध्यासन। इसको ज्ञानी का अंतःकरण समझना है हमें कि भीतर में क्या चल रहा होगा। और आगे की बात यह है कि अंतःकरण से निरंतर खुद जुदा रहते हैं, ज्ञानी पुरुष कहा जाता है कि वे विचार क्या आते हैं, वाणी क्या बोलती है, वर्तन क्या होता है, बुद्धि क्या व्यवहार में डिसीजन लेती है, उसको जानने वाले, देखने वाले। अहंकार को क्या सफरिंग आते है, चित्त कहाँ गया, इधर उधर, सबको जानने वाला खुद अंतःकरण से निरंतर जुदा रहता है। जी ऐसे उस क्या दशा में है वो समझना है हमें कि भीतर में उनको क्या रहता होगा, क्या देखते होंगे, क्या अनुभव करते होंगे, कैसे जुदा रखते होंगे। वो हमें जितना समझ में आएगा उतना हमारे में प्रकट होते जाएगा वो शक्ति। जुदापन देखना सीखना है। जी वितरागता है, तन्मयाकार नहीं होते हैं। जी मुक्त रहते हैं, आत्मा में रहते हैं। और तन्मयाकार नहीं होने का रास्ता वो खुद ही बताते हैं दादाजी कि किसी को कुछ कहा तो भीतर में वो खुद पटेल को बोलते थे, क्यों ऐसे बोलते हो, अब क्यों ठेका लिया है, इतना है, दूसरे को सुधारने जाते हो, प्रतिक्रमण कराते हैं। एक बार दूसरे को बाहर बात कर रहे हैं, भीतर वाले से बात करते हैं, जुदापन की जागृति, प्रतिक्रमण कराते हैं, जुदा रखते हैं। तो वो हमें उनकी ही वाणी से हमें समझ में आता है कि भीतर में उनकी क्या दशा होगी। जी जुदापन रहता है हर समय से। जय सच्चिदानंद पुरुष जी। मेरे को ये था कि आप यहाँ मुझे वितराग विज्ञान कॉलेज में एडमिशन मिला तो मुझे बहुत ही धन्यता अनुभव में आती है। आप लोगों का सबका बहुत यहाँ बहुत आनंद में रहती हूँ, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ सचमुच में बहुत अलग वातावरण है, महाविद्य का एकदम अनुभव में आता है कि जैसे महाविद्य क्षेत्र में ही हम आ गए हो, ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है। तो पूज्य श्री मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने मुझे यहाँ पे हम लोगों को स्थान दिया तो हमें बहुत आनंद का अनुभव हो रहा है। और दूसरा मुझे ये पूछना था कि पूज्य श्री की अहंकार के बारे में मेरा क्वेश्चन था कि अहंकार का आपने बोला कि अहंकार तो रॉन्ग बिलीफ का पुतला है, अज्ञान मान्यताओं का। तो अज्ञान मान्यताओं में वेट कैसे हो सकता है, तो भार हो जाता है ना, तो अहंकार भारी हो जाता है। तो अहंकार भारी किस तरह हो जाता है? मान्यता से। अच्छा, मतलब उसकी जो मान्यताएं हैं वो उसको वेट दे देती है ऐसा। तो मान्यता बिगड़ गया मेरा तो दुखी हो जाएंगे, मेरे से अच्छा हो गया तो खुश हो जाता है। तो ये बोझा दुख का बोझा है कि मेरे से बिगड़ गया, सब नुकसान हो गया, कितना तकलीफ हो गया सबको, तो दुखी होने लगा वो भी उसकी मान्यता है। अच्छा। ये संजोग भी होते हैं और खुद मानता है मैंने किया, और मैंने किया वही अहंकार है। तो अहंकार सुख दुख भुगतता है उसी का ही। और जितना अज्ञान ज्यादा है वो सब ज्यादा दुखदाई देने वाला है। जितना अज्ञान से कम होते गया उतना भीतर में सुख बढ़ते जाएगा। तो जैसे पूज्य श्री आप बता रहे कि जैसे निरुमा और आप श्री जब पालीताना पहाड़ पे भी चढ़ते हैं तो डोली वालों को पूछे तो वो कहेगा कि मुझे वजन ही नहीं लगता है। तो अहंकार का मन देह के ऊपर भी असर होता है क्या? देह भी भारी हो जाता है? होता है। मिथ्यात्व जितना भारी है, एक आदमी है वो संकीर्ति है और एक मिथ्यात्वी है, तो मिथ्यात्वी का वजन वही वॉल्यूम वाला दोनों हो गए तो मिथ्यात्वी भारी रहता है, संकीर्ति हल्का रहता है। नहीं तो एक समझना है तो नहीं, कोई मैड आदमी है मगर दिमाग, तो मैड आदमी मारेगा ना तो हथौड़ी जैसे लगेगा हमारे हाथ को, और सामान्य आदमी मारेगा तो इतना नहीं जोर से लगेगा। तो दोनों, तो इसमें ऐसे मिथ्यात्वी का शब्द, मिथ्यात्वी का व्यवहार भारी लगता है, संकेती का हल्का लगता है। फर्क तो है, जरूर फर्क पड़ता है। तो जो अहंकार अज्ञान मान्यताओं से मतलब जो परमाणु ग्रहण करता है वो भारी हो जाते हैं क्या? शरीर तो पानी में तैरे ऐसा होता है, और अगर डूब गया तो डूबेगा अंदर। हाँ, नहीं तो अहंकार निकल गया तो शरीर तो पानी में तैरते रहेगा, वो भारी नहीं है शरीर। भले 150 किलो वाला वजन होगा तो भी शरीर तैरेगा। अच्छा। पानी में तैरेगा। और अहंकार डुबा देता है, मैं मर जाऊंगा, मैं डूब गया, मुझे नहीं तैरने को आता, मेरे से क्या होगा, मैं गया तो फिर डूबेगा।
तो अपने अहंकार का ही प्रॉब्लम है। अहंकार अज्ञान मान्यता ही है। देह को मैं हूं मान लेता है, क्रिया को मैंने किया मानता है। ये मान्यता से सब संसार व्यवहार में बंधन में आ गया है। जैसे जैसे अज्ञान मान्यताएं छूटती जाएंगी तो अहंकार का विलय होता जाएगा। ऐसे 5 आज्ञा से ये ज्ञान विधि में अहंकार, सूक्ष्मतम अहंकार छूटता है। अभी 5 आज्ञा पालन करने से सूक्ष्मतर सूक्ष्म सब खत्म होते जाएंगे। क्वेश्चन दृष्टा में दृष्टि रहे वो वाला है। हाँ, हमारी होगी। अभी आप शुद्धात्मा है कि मोहिनी है? वो तो शुद्ध आत्मा। हाँ, तो हो गया। दृष्टि दृष्टा में आ गई। तो वो कैसे, जरा डिटेल में समझाइए ये प्लीज। दृष्टा शुद्धात्मा है और मैं मोहिनी थी। वो दृष्टि में, दृष्टि दृश्य में जाती थी। मोहिनी दृश्य है, मैं मोहिनी हूँ। वो दृश्य में हम बैठे थे। अभी मैं शुद्धात्मा हूँ, जागृति आ गई। शुद्धात्मा दृष्टा है तो दृष्टि शुद्धात्मा में आ गई, दृष्टा में आ गई। तो काम हो गया आपका। अभी इसका मतलब कि मैं ज्ञाता हूँ और ज्ञा को देखना मेरा काम है। हाँ, नहीं को देखना वो हमारा काम है। अच्छा। और पूज्य श्री, वो मैंने को लिखा है कि जब ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं तो अंदर से निकलता है हम सब एक हैं, हम अभेद हैं, हमें भेद नहीं है। तो ये इसमें क्या मैं शुद्धात्मा देख रही हूँ? हाँ, शुद्धात्मा ये देख सब रहे मैं हैं। ग्रुप में शुद्धात्मा देख हाँ, रही हूँ। सभी का सामान्य भाव से, सभी शुद्धात्मा स्वरूप के साथ अभेद भाव से है। और फिर पूज्य श्री, एक जब समाइक होता है सुबह का, तो वहाँ यूएसए में नाइट होती है, तो मुझे इतनी नींद आती है उस समय। तो फिर मोहिनी खड़ी हो जाती है और सब में मैं छू मैं छू मैं छू मैं छू करती रहती हूँ, देखती हूँ। तो वो गलत तो नहीं है, क्योंकि समाइक में नींद आ जाती है, इसलिए वो मैं हाँ, बराबर है। एडजस्टमेंट लेने का सर। जैसे जय सच्चिदानंद पूज्य श्री। हाँ, सत्संग दरबार की सेवा और घर परिवार की सेवा में क्या अंतर है, कृपया मार्गदर्शन करें। घर परिवार की सेवा करोगे तो कभी ना कभी सत्संग दरबार की सेवा करने का मौका भी मिलेगा और अच्छी तरह कर भी सकोगे। घर वाले को दुख देते रहोगे और सत्संग दरबार में सेवा करते रहोगे तो पहले तो हम बताएंगे भाई, घर में भी पहले परिवार को सुख शांति दो, सरप्लस टाइम में सेवा करो। दूसरा प्रश्न, जो महात्मा सत्संग में सेवा नहीं दे पाते तो क्या उनको सत्संग का लाभ कम मिलेगा? नहीं, ऐसे नहीं है। वही तो बताया कि सत्संग की ही सेवा, वो तो हमारे भाव है। और जब तक नहीं मिलती सत्संग की, तो माँ बाप है, पति पत्नी है, बच्चे हैं, सास ससुर है, उनकी सेवा करो। या तो कोई नौकरी धंधा करता है तो ऑफिस में बॉस है, धंधे में पार्टनर है, असिस्टेंट है, व्यापारी, तो सबके साथ मिलजुल के व्यवहार पूरा करो। तो इनके साथ सेवा ही हो गई हमारी। माँ बाप को या बॉस को दुख ना हो जाए, ऐसे व्यवहार करो। छोटे बच्चे स्कूल पढ़ाई करते तो टीचर को, माँ बाप को राजी हो जाए, खुशी से रह सके माँ बाप, हमारे प्रति खुशी रहे उनकी, ऐसे व्यवहार करो। वही सेवा हमारी। जय सच्चिदानंद। अर्जुन धमाले, नागपुर। ये सर्टिफाइड फादर एंड मदर के बारे में समझना था। वो किसे कहते हैं? दादाजी की किताब है ना आपके पास, माँ बाप बच्चों का व्यवहार, है ना, उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है, दिया है। स्वरूप पढ़ो। सर्टिफाइड यानी क्या है कि बेटे को कभी हमारे तरफ से कभी डांटा तो भी उसको प्रेम लगना चाहिए। ये तो उसका प्रेम ही उसको माँ बाप का लगता ही नहीं है। और अभी तो क्या है कि हमें अभी कहीं नहीं, आज भी बताया ना, समझ और आचरण दोनों में अंतर है। तो समझ से बात लो, आचरण के ऊपर आक्षेप मत करो किसी को। बच्चों को भी वही दुख लगता है, तो क्यों बार बार ये कहता है, क्यों ऐसे बोलता है, ऐसे क्यों करता है। वो करने की क्रिया डिस्चार्ज में है, उसके हाथ में भी नहीं है। उसकी समझ में चेंज कराओ कि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो ख्याल में रखना, तो उसको प्रेम लगेगा। और वर्तन के ऊपर आक्षेप देगा, आक्षेप दिया गया तो उसको दुख लगता है और भेद हो जाता है हमारे साथ। प्रेम यहाँ से शुरू होएगा। उसकी समझ को करेक्ट करेंगे और उसका भी आग्रह न रखेंगे हम, समझ दे के छोड़ देने का, और उसको खुद के पुरुषार्थ से आगे बढ़ने दो, उसको हमारे तरफ से उसको हेल्प मिले। जी, एक पूछ लो दूसरा, ये दादाजी ने तो हमको प्योर बना दिया है, शुद्धात्मा। हाँ, अभी अर्जुन यानी पुद्गल को हमको ज्ञानी बनाना है, तो ये तो डिस्चार्ज वाला पार्ट है। हाँ, तो उसमें उसको क्यों बनाना है? तो अर्जुन में 2 पार्ट है।
एक अर्जुन फिजिकल है और दूसरा मैं अर्जुन और बिलीफ वाला पार्ट है। तो बिलीफ वाला पार्ट अभी धीरे धीरे ऊपर लाना है उसको। फिजिकल तो डिस्चार्ज है, एग्जैक्ट डिस्चार्ज है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और फिजिकल सब डिस्चार्ज है, मगर जो अहंकार था मैं अर्जुन से, वो अभी राइट बिलीफ में बैठा, वो खुद उसको डेवलप करते करते मूल आत्मा के साथ अभेद लाना है, उसको ज्ञानी बनाना है। बाबा को, मंगलदास को नहीं। जी हाँ जी। तारा सी और पूजे दादाजी जैसे जी ज्ञानी ही शुद्ध आत्मा दे सकते हैं। जी। शीर्षक में 111 पर मंदिर में मूर्ति के दर्शन करते समय भीतर के संयोग जैसे कि मन के परिणाम, चित्त वृत्ति की स्थिति, इनके अनुसार दर्शन में फर्क दिखाई देता है। उदाहरण स्वरूप पहले घंटे में एक प्रकार के दर्शन होते हैं, दूसरे घंटे में कुछ और प्रकार के दर्शन होते हैं। बाहरी और आंतरिक एविडेंस जैसे होते हैं वैसे दर्शन होते हैं। मूर्ति के सामने से प्रकाश आता हो तो अलग दर्शन होंगे, बागी ऊपर से आ रहा हो तो अलग दर्शन होंगे। पहले इसको समझाने की बात कीजिए। ये जो भी सब प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भाव चेंज होने की वजह से चेंज हो जाता, दर्शन में भी चेंज हो जाता है। तो मुख्य चीज ये समझनी है कि ये जो चेंज दिखता है मूल स्वरूप में चेंज नहीं है। हमारे इस संयोग द्रव्य क्षेत्र काल भाव से चेंज दिखता है। ज्ञानी के भी लिए कहा गया कि ज्ञानी पुरुष के एक ही तरफ से दर्शन करने, ज्ञानी के तो खुद उनके आज तो दादाजी के मुंह में ये दिखता है, सिर्फ मुंह चेहरे पे ये दिखता है, वो नहीं, उनकी अंदर की स्थिति पूर्ण दशा है, केवल ज्ञान स्वरूप में है, केवल आत्मा में रहते हैं। वो इस दृष्टि से दर्शन करना है। बाहर तो एंगल बदली होने से कुछ चेंज वाला दिखेगा जी। इसके महत्वता इसकी मत रखो जी। मूल स्वरूप के ऊपर दृष्टि रखो, ये कहना चाहते हैं। जी। आत्मा के रूप में केवल ज्ञान स्वरूप है, हाँ, आत्मा वो को लक्ष्य दर्शन रखो। करना है। जी। और मंदिर का जो इसमें दिया मन के वो एग्जाम्पल बताया है हाँ। कि ऐसे एग्जाम्पल से भगवान में सचमुच चेंज नहीं है, पर उजाला की वजह से हमारी दृष्टि, हमारा एंगल कहाँ से दर्शन करते हैं, आंगी किया होगा, मुकुट निकाल दिया होगा तो अलग अलग दिखेंगे, पर मूर्ति तो वही है जी। तो उन्हें कोई चेंज नहीं है। जी। ऐसे भगवान, दादा भगवान के अंदर की स्थिति में कोई चेंज नहीं है। कुछ परिस्थिति, किसी के साथ बात करने के टाइम, कुछ खाने के टाइम अलग अलग हमारी दृष्टि से हमें अलग दिखता है जी। उनमें कोई चेंज नहीं है। जी। ये दर्शन एक ही प्रकार के समझ के रखो कि भाई हमारी बुद्धि के थ्रू हम दर्शन करने जाएं तो दोषी भी दिखेंगे कभी, ये इन्होंने ये नहीं किया, अच्छा ये नहीं करना चाहिए, बुद्धि ऐसे भी बता सकती है। जी। तो तेरी बात मुझे नहीं सुनी, मुझे तो हमारा आत्मा ही है, जी। कोई हमें जुदाई नहीं रखनी है। आत्मा। जी। परमानंद यादव। देव भाई, यदि कोई अपना भाव नहीं एकदम निर्मल है, फिर भी यदि कोई बलात् हमारे साथ कुछ होता है तो देव भाई क्या उसकी जिम्मेदारी हमको मिलने वाली है? हमारे साथ होता है, हम कौन, इसमें जागृति रखो, करने वाला कौन वो भी जागृति रखो। जी। 5 आज्ञा की जागृति रहेगी तो जिम्मेदारी कोई नहीं। जी। जब 5 आज्ञा बंद कर दिया, उसको दोषित देखा तो सब गुनाह लगेगा। जी, नहीं दोषित नहीं देखते, पर ऐसा नेचुरली अनैच्छिक रूप से प्रभाव आता है ऐसा। नहीं, मगर शुद्धात्मा देखो, निर्दोष देखा तो फिर जिम्मेदारी छूट जाएगी। और देव भाई, यहाँ से पहले जो कर्म बना है वो कर्म क्या पूरी तरह भस्मीभूत हो गए? भस्मीभूत तो हो ही जाए, पर कॉजिस रूप वाले पर कर्म, बर्फ जैसे फल भुगतने वाले कर्म तो भुगतने पड़ेंगे, मगर कॉज चार्ज होने वाले नेक्स्ट लाइफ के वो कर्म ज्ञान के बाद बहुत खत्म हो जाते हैं। 5 आज्ञा में जितना रहोगे वो हमारा नेक्स्ट लाइफ के लिए हेल्प मिलेगी उसमें। देव भाई इसी लाइफ की बात कर रहा हूँ, जैसे हाँ, इसी लाइफ में। और कौन से कर्म की बात करते हो? 24 साल की उम्र में ज्ञान मिला है, तो इससे पहले जो कर्म बंधे होंगे हाँ, बंधे होंगे, वो बीच वाले कर्म जल जाते हैं। तो उसकी परिक्रमण हो गई तो पूरी तरह शून्य हो नहीं जाएगी। नहीं, इसके लिए क्या, अभी कुछ याद आता है तो समझना अभी कुछ कचरा बाकी रह गया, तो फल कुछ आएंगे तो जला देने के, बीज उसमें से जला देने के। कृष्ण भगवान ने कहा था गीता में, यहाँ संपूर्ण कर्म भस्मीभूत हो जाते हैं ऐसा। सचमुच तो हो ही जाते हैं, मगर अभी आज्ञा में रहो। आगे हाँ, आज्ञा में नहीं रहोगे, हमारे तो कर्म भस्मीभूत, हम किसी को कुछ भी कर सकते हैं, किसी के
गलत भी काम करेंगे, हमें कहाँ कर्म बनता है? नहीं ऐसा नहीं। तो फिर गुनाह लग जाएगा। आपको समझने के लिए कहा गया आज्ञा में रहने से अभी आज्ञा वाला कर्म बनेगा, पुण्यानुबंधी पुण्य जो महाविद्य क्षेत्र में लिखे जाएगा, पर वो भी 70% से ऊपर आज्ञा होनी चाहिए, दुरुपयोग करने के लिए नहीं है। जी जा सकता है। मैं जो भी कुछ याद करता हूँ जल्दी भूल जाता हूँ। क्या क्या याद करते हो और जल्दी भूल जाते हो? मुझे पढ़ाई आता है टेस्ट में, क्योंकि वो आपको सब सब भूल याद है, जाता क्या क्या जल्दी। भूल जाते हो आपको सब याद है। आपकी याद शक्ति अच्छी है, बरोबर ध्यान है कि ये भी भूल गया, वो भी भूल गया, ये भी सब याद है, कौन सा चीज भूल गया। तो दूसरा कुछ याद रहता है? टीवी मूवी देखते हो क्या? थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो वो याद रह जाता होगा, ये भूल जाते होगे। याद शक्ति तो है, अभी इधर वापरने की जरूरत है। अभी निश्चय करो, मैं जो भी पढ़ाई करूंगा एकाग्रता से करूंगा, ये भगवान मुझे एकाग्रता से पढ़ाई करने की शक्ति दो, तो आप बरोबर याद रख सकोगे। क्योंकि शक्ति तो है, मगर दूसरी चीज हम याद रखेंगे तो ये भूल जाएंगे। इसका निश्चय करेंगे तो ये भी याद रहेगा।